मैंने इनको छू सकते हैं क्या? पहले की रॉक्स हैं। अब इसमें कुछ रॉक्स दिखाऊं तो कुछ रॉक्स तो हमारी डायरेक्टली जो मैग्मा से बनी, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रॉक, ओके, दिस इज रॉक डायरेक्टली मैग्मा से बनी, लेकिन अर्थ में कंटिन्यूअसली टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता रहा ऑल ओवर द ग्लोब, और उस कंटिन्यूस टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से कुछ रॉक्स क्या हो गई, बैंड हो गई, कुछ फोल्ड। अगर आप बाहर देखोगे आपने एक रॉक ऐसी फोल्डेड देखी होगी, वो उसी फोर्स की वजह से जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेम रॉक्स मिलेंगी, जितने भी डार्क कलर की छोटी छोटी रॉक्स मिले। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, कुछ रॉक्स बहुत फाइन ग्रेन है, जो उनके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ रॉक में देखो आप बड़े बड़े ग्रेन क्लियरली दिख रहे हैं। ओके, तो जितनी छोटी रॉक्स होंगी आप, इट मींस वो सरफेस पे बनी, उनको कूल होने का ज्यादा टाइम नहीं मिला और बहुत फाइनली क्रिस्टलाइज हो गई। लेकिन जो रॉक सरफेस के काफी नीचे बनी, जहां पे उनको टेम्पल रॉक देख रहे हो, और जब हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स, आप देख रहे हो ओल्डेस्ट प्री कैम्ब्रियन फॉसिल, दिस इज द फर्स्ट एविडेंस अराउंड 0.5 बिलियन ईयर अगो, जब आपको अर्थ में लाइफ के एविडेंसेस मिले। यहाँ पे एक स्ट्रोमेटोलाइट्स था जो ऑर्गेनोसेडिमेंट्री स्ट्रक्चर डायरेक्ट उस एनिमल की 0.5 के अराउंड, और वहां फिर स्टार्ट हुआ मोड्स ऑफ फॉसिलाइजेशन, या फॉसिल बनना वहां से स्टार्ट हुए। फॉसिलाइजेशन बनने की, किसी भी एनिमल के फॉसिल बनने की कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं कि कैम्ब्रियन है। ये एक ऐसा टाइम है अराउंड 0.5 बिलियन ईयर से। अब यहाँ पे जितने भी आप नाम देखोगे लगभग 60 मिलियन ईयर, 70 मिलियन, ये अर्थ पे ऐसा पहला फॉसिल था या ऐसा पहला ऑर्गेनिज्म था जिसके पास खुद का विजुअल सिस्टम था, इसके पास खुद की आंखें थी। ओके, और ये प्रीडेटर ट्राइलोबाइट। ओके, अब कहीं भी लिख लो, गूगल करना, इसके बारे में पढ़ना, ट्राइलोबाइट क्या था। ये पहला ऐसा था जिसमें विजुअल इंपेयरमेंट सिस्टम था, और इसकी वजह से ये क्या कर पाता था, अपने प्रे करता था और अपने शिकार को वो करके अपना फीडिंग सिस्टम करता था। अब ट्राइलोबाइट नाम है, ट्राइलोबाइट नाम आया, ट्राई प्लस लोब, 3 लोग अगर आप देख रहे होगे तो ऑर्डोविशन बढ़ते जाओ धीरे धीरे, जैसे आप आगे आते जाओगे आप देखोगे लाइफ इवॉल्व होती जाएगी। इस टाइम तक आपको, अगर आप बीचेस वगैरह देखा होगा तो कुछ शेल्स मिलते हैं घर में पूजा करने के लिए, शंख, ये उसका इंसेस्टर है। ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये वाला फॉसिल आप देखो, सर्कुलेटेड फॉर्म दिख रहा है। जब आप ये फॉसिल देखो तो फॉसिल की जो डेफिनेशन होती है, 3 टर्म्स हैं फॉसिल की डेफिनेशन के लिए। 10,000 ईयर से पुराना होना चाहिए, दूसरा किसी न किसी डायरेक्ट फॉर्म में एनिमल से लिंकेज होना चाहिए उसको, कि जरूरी नहीं कि आपको उसका स्केलेटन नहीं मिला तभी आप उसको फॉसिल बोलोगे। अगर कोई डायनासोर है वो चल के गया मिट्टी में, उसके अंदर और जॉ आ गए थे। ओके, अभी आगे आते जाओ, डिवोनियन के अंदर लाइफ काफी अच्छी हो चुकी थी। ओके, और डिवोनियन से क्या हुआ था, लैंड जो लाइफ थी ओशियन से टुवर्ड्स कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ना मूव हो गई थी। ओके, और कार्बोनिफेरस एक ऐसा टाइम आया कि पूरे अर्थ पे, नॉट ओनली विद इन द सी इन्वायरमेंट, बाहर भी आपको काफी अच्छी लाइफ हो गई। आते जाते हैं पर्मियन में आपको फर्दर कुछ कार्बोनिफेरस पर्मियन के कोल डिपॉजिट मिलते हैं। उस टाइम जो प्लांट लाइफ थी, जिन प्लांट से कोल ब्लांक, ग्लासोप्टेरिस एंड गैलियामोप्टेरिस जो प्लांट्स थे, उनके इंप्रेशंस आपको दिखेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये सीजन एरिया, ये मोस्ट श्रब काइंड ऑफ प्लांट था, उसके एविडेंसेस हैं यहाँ पे। जब आप जुरासिक में आते हो तो आपने नाम सुना है जुरासिक पार्क, एज ऑफ डायनासोर्स। ओके, मैमल्स ने ऑल ओवर पूरे अर्थ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली थी अपनी। सामने आपको दिख रहा है। ओके,
यहाँ पे आओगे ये सो कोई इसका नाम ओके। तो अभी आप यहाँ से देखिए। अच्छा एक चीज और एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये क्रिएशन के बाद जुरासिक जहाँ पे खत्म हुआ ये बड़ा वाला इसका। अच्छा ये वाला, ये जो है वो कछुए का ऊपर वाला हिस्सा है। इतना बड़ा कछुआ। असली ही रखा है ब्रो। ओ भाई कितना बड़ा है, कितना बड़ा होएगा ये तो। जो दांत देखोगे अच्छा हाथी के दांत, अच्छा ये जो दांत है। नीचे वाले ये वाले जो हिस्से के दांत ये हाथी के ही है, हाँ, एलिफेंट हाथी के ही है। उस टाइम पे बहुत सारी स्पीशीज हुआ करती थी। हाँ वैरायटी। अभी तो एक ही स्पीशीज बची है एलिफेंट की, पर उस टाइम पे बहुत सारी होती थी। तो ये सारे अलग अलग स्पीशीज के हैं। अच्छा अलग अलग पार्ट। एलिफेंट का साइज हटने थोड़ा सा बने। ये जो सारे फॉसिल पड़े हैं ये भी सारे शिवालिक्स के कलेक्शन है। ये बनाई गई है कास्ट। ये जो देख रहे हो आप ये सारे शिवालिक्स ये नॉर्मन साइट से कलेक्टेड है मटीरियल। तो इसमें बफेलोज हो गए या फिर हॉर्सेस हो गए, हिप्पोज हो गए, उनकी स्कल है ये सारी। तो ये सारी कलेक्शन रिसेंट ही बनते हैं जियोलॉजिकल टाइम्स में। ये हट आई हमारे लिए 5 to 6 मिलियन ईयर रिसेंट टाइम। तो ये रिसेंट टाइम हाँ। यहाँ पे जैसे देखोगे तो ये जैसे कोविड पेंटिंग आती है, जैसे बफेलोज हो गए तो उसके स्कल है। अगर आगे देखोगे तो ये इक्वस का है, घोड़े का है। फिर यहाँ पे देखोगे ये राइनो का है। सर बोला है मुझे याद है, अभी इंटर्नशिप पे पढ़ा के आई हूँ मैं। अच्छा किताब में होएगा तुम्हारा ना ये। सोशल की हुआ है। अच्छा ये से फिर ये बनते हैं सेडिमेंट। ये किसके लिए है? इससे निकल के बनती है ये। अच्छा फिर इसके बाद इन दोनों को जब मर्ज करते हैं इसको ऑरेंज जलाते हैं फिर वो फिर ये मेटा बनता है। मेटामॉर्फोसिस बनता है। एक मिनट ना। अच्छा फिर ये मेटा बनता है। कोई ना तुम जाओ, मैं किसी का मुंह नहीं ले रही। वो देखो उनके पास कंप्लीट डेटा होगा और मार्फोलॉजी के बेस में डिफाइन तुम्हारा मुंह नहीं लिया। कि नहीं ये इस पर्टिकुलर होंगे। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिसर्च।